आने वाले वक्तों में एआई न सिर्फ कंप्यूटर्स बल्कि ह्यूमंस को भी कंट्रोल कर सकेगा। एआई बनाने वाली कंपनी ओपन एआई एक ऐसा एआई बनाने जा रही है जो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकेगा। जो एआई अभी तक वजूद में भी नहीं आया, वो 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज और कंपनी के सीईओ की नौकरी को निगल गया। क्यों रातों रात ओपन एआई के सीईओ की अदला बदली की गई? 3 दिन के अंदर 3 सीईओ। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा था जिसकी भनक ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स को लग गई थी? और कैसा होगा ये एआई? और क्यों इसके वजूद में आने से पहले ही कंपनी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा? हेलो दोस्तों, मिस्टर बिहाइंड क्यू स्टार के सेकंड पार्ट के साथ इन्फो कॉर्नर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरह एआई की दुनिया की मास्टरमाइंड कंपनी ओपन एआई की शुरुआत हुई। एलॉन मस्क, जो कि शुरुआती दिनों में इस कंपनी के इन्वेस्टर थे, क्यों बहुत जल्दी इससे अलग हो गए। तो वही दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके 49% स्टेक होल्डर बन गई। और कैसे एक नॉन प्रॉफिट कंपनी को फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जोड़ दिया गया ताकि ह्यूमैनिटी के लिए एजीआई बनाया जा सके। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अभी आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बड़ी कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसके मेंबर्स ये फैसला करने का हक रखते हैं कि वो किसको नौकरी से निकाल सकते हैं और किसको हायर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सीईओ। ओपन एआई के भी टोटल 6 बोर्ड मेंबर्स थे। नंबर 1 सैम ऑल्टमैन, जो कि कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर थे। नंबर 2 पर थे ग्रेग ब्रोकमैन, जो कि कंपनी के प्रेसिडेंट थे। नंबर 3 पर थे इलियस एस्केवर, जो कि चीफ साइंटिस्ट थे, जबकि बाकी के 3 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स थे, जिनमें एडम डी एंजेलो, साशा मैकॉली और हेलेन टोरा शामिल थी। ये सब ही बोर्ड मेंबर्स ओपन एआई की नॉन प्रॉफिट कंपनी को संभालते आ रहे थे और इन्हीं बोर्ड मेंबर्स के डिसीजन और सैम ऑल्टमैन के अंडर कंपनी शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए $90 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। लेकिन अचानक ही 17 नवंबर 2023 को इस कंपनी के सीईओ, को फाउंडर एंड मेन फेस सैम ऑल्टमैन को गूगल मीट कॉल के थ्रू बताया जाता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी जगह कंपनी की सीटीओ मीरा मोराटी नेक्स्ट सीईओ बनेंगी। साथ ही कंपनी के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रोकमैन को भी गूगल मीट के थ्रू ही कहा गया कि आप प्रेसिडेंट तो बनकर रह सकते हैं, लेकिन बोर्ड के मेंबर नहीं रह सकते। इस बात पर ग्रेग ब्रोकमैन ने भी ओपन एआई से किनारा ले लिया और कंपनी को खुदा हाफिज कहते हुए सैम की साइड हो गए। जबकि दूसरी तरफ ओपन एआई की 49% स्टेक होल्डर माइक्रोसॉफ्ट को भी ये बात पब्लिकली अनाउंस होने से चंद लम्हे पहले ही पता चली कि कंपनी के सीईओ एंड प्रेसिडेंट को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। जैसे ही ये बात मार्केट में फैले तो न्यूज चैनल से लेकर ट्विटर की दुनिया तक सब जगह ही तूफान खड़ा हो गया। The tech world has been thrown into chaos over the weekend when the company that gave us ChatGPT fired its CEO. Breaking news, Sam Altman is out as CEO of OpenAI. The company just announcing a leadership transition, and it appears Altman was fired. कंपनी के अंदर भी बगावत फैलने लगी और कंपनी के मजीद 700 एम्प्लॉयज ने बोर्ड मेंबर्स को एक लेटर लिखा जिसमें साफ साफ लफ्जों में कहा गया कि अगर सैम ऑल्टमैन को वापस नहीं लाया गया तो वो सब भी ओपन एआई को अलविदा कह देंगे। इससे ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स पर यह साफ जाहिर हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनी के साथ नहीं बल्कि सैम ऑल्टमैन के साथ हैं। एक तरफ जहाँ ये सब मामला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया। सत्या नडेला ने अपने ट्वीट में कहा कि वो सैम ऑल्टमैन एंड ग्रेग ब्रोकमैन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हायर कर रहे हैं और साथ ही ओपन एआई से निकलने या फिर निकाले जाने वाले हर एम्प्लॉय के लिए माइक्रोसॉफ्ट के दरवाजे खुले हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई कंपनी की 49% स्टेक होल्डर है, इसलिए सत्या नडेला ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया था। सैम एंड ग्रेग माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बनते तो भी उन्हें फायदा था और अगर वापस ओपन एआई का हिस्सा बनते तो भी।
और उनकी इस मूव से OpenAI में फिर से एक हंगामा मच गया। This morning, a blockbuster shakeup in the world of artificial intelligence. Just days after he was ousted by the company he co-founded, former OpenAI CEO Sam Altman is joining Microsoft. And so is another OpenAI co-founder, Greg Brockman. Two men who helped bring ChatGPT to the world will lead Microsoft's new advanced AI research team. फिर से एक मीटिंग अरेंज की गई जिसमें सैम को भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया। सैम जो कि कभी कंपनी के CEO हुआ करते थे वहां गेस्ट पास लेकर गए और साथ ही ट्वीट भी किया कि ये गेस्ट पास मैं पहली और आखिरी बार पहन रहा हूँ। सैम को शायद पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस कंपनी का दोबारा हिस्सा बनने वाले हैं और उनका ये कॉन्फिडेंस सच साबित हुआ। AI posting on X that Sam Altman will now officially return as CEO. Former Salesforce CEO Brett Taylor and former Treasury Secretary Larry Summers will join AI's Open's board. कहानी की हैप्पी एंडिंग यहाँ हो जाती है, सैम वापस CEO बन जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर एक कंपनी के पीछे इतनी हलचल क्यों मची थी? मार्केट में ऑलरेडी इतनी कंपनीज मौजूद है जो OpenAI से भी ज्यादा प्रॉफिट देती है, तो फिर इस कंपनी के पीछे माइक्रोसॉफ्ट जैसी $3 ट्रिलियन वाली कंपनी क्यों इतनी जिद्दोजहद कर रही थी? और सबसे अहम सवाल, आखिर सैम को क्यों निकाला गया था? सैम ऑल्टमैन को फायर करने के पीछे बोर्ड मेंबर्स के स्टेटमेंट था कि सैम पूरी तरह खुलकर बोर्ड मेंबर से बात नहीं करते थे। कंपनी में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में भी वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। उनकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा लैक था। इनडायरेक्टली कंपनी का कहना था कि सैम बाकी बोर्ड मेंबर से कुछ छुपा रहे थे। सैम को फायर करने से पहले कंपनी के कुछ रिसर्चर्स ने बोर्ड मेंबर्स को एक लेटर के थ्रू आगाह किया था कि कंपनी में CEO के अंडर एक AI तैयार किया जा रहा है जिसे क्यू स्टार का नाम दिया गया है। रिसर्चर्स को इस AI से रिलेटेड ये कंसर्न था कि क्यू स्टार AGI के करीब पहुंचने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है और साथ ही ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा भी साबित हो सकता है। ये तो हुआ हमारे पहले सवाल का जवाब। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनीज इसके लिए लड़ रही थी? तो दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। मार्केट में इस वक्त ChatGPT, गूगल बार्ड एंड मिडजर्नी जैसे AI मौजूद है जिनके यूज से हम अपने प्रॉब्लम्स को बआसानी ना सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं बल्कि स्नैपचैट के ChatGPT से तो हम ऐसे बात भी कर सकते हैं जैसे किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हो। मार्केट में मौजूद AI टेक्निकली बहुत वीक AI है और OpenAI का मेन मकसद भी AGI बनाना है, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक ऐसा AI जो मैथ्स एंड फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ सॉल्व करेगा बल्कि आने वाले फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकेगा। हम सब ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि आने वाले सालों में AI का राज होगा। मुस्तकबिल में दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो AI को अपने रिप्लेसमेंट समझ के इससे मुंह मोड़ लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी होंगे जो इसी AI का फायदा उठाकर अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। इन शॉर्ट AI फ्यूचर का मोस्ट पावरफुल वेपन होगा। ऐसे पावरफुल वेपन का हिस्सेदार कौन नहीं बनना चाहेगा? दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फो कॉर्नर आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।